धन्यकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर टॉपिक। निवेदन करता है दास कृपया ध्यान से और पूरा वीडियो सुने, क्योंकि पूरा सुनने से ही पूरी बात समझ आती है और ज्ञान भी बढ़ता है और हमारी भक्ति भी हो जाती है, उसका फल भी मिलता है। महापुरुषों, हर व्यक्ति में भावनाओं का पूरा संसार समाहित होता है। हर किसी की भावनाएं अलग अलग होती हैं और अलग अलग समय पर एक ही व्यक्ति की भावनाएं भी अलग हो जाया करती हैं। भावनाएं मन के सागर में उठ रही लहरों के समान है, जो निरंतर आती जाती रहती है। महापुरुषों, निरंतर बदलती भावनाओं के कारण ही व्यक्ति का व्यवहार भी हमेशा बदल जाता है, बदलता रहता है। कभी वहीं व्यक्ति शांत, सौम्य और कहीं नितांत उदार नजर आता है, तो कभी उग्र, आवेश में क्रोध से भरा हुआ। भावनाओं का यह उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति अपनी ही बात को लगातार बदलता जाता है। भावनाओं के कारण व्यक्ति के व्यवहार वर्ताव में स्थिरता नहीं रहती। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 महाभूतों तत्वों से बना है और आत्मा इसे जीवंत और चलायमान रख रही है। स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां सक्रिय रहती हैं। संत मत दर्शन के अनुसार 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुँह, गुदा, लिंग और 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अर्थात कुल 14 इंद्रियां हैं। माया रचित स्थूल शरीर पर माया का लगातार प्रभाव पड़ता रहता है। परम सत्ता परमेश्वर के कारण ही हमारा शरीर चलता फिरता है, हर कार्य करता है। स्थिर अविनाशी सत्ता का अंश आत्मा हमारे अंदर विराजमान है। जब हम स्थिर के साथ नाता जोड़े रखते हैं, तब अस्थिर माया के प्रभाव से बचे रहते हैं। तब इसका प्रभाव उस रूप में नहीं पड़ता जो नुकसान देने वाला हो। परम दयालु सतगुरु ही जो ईश्वर के साथ हमारा नाता जोड़कर हमें स्थिरता प्रदान करते हैं। सतगुरु का संग जीवन को नई दिशा देता है। सतगुरु से सत्य को जानने के बाद ही हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रभु से प्रेम और इस प्रेम के परिपक्व होने से प्रेमा भक्ति आती है। एक बार जीवन में जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो फिर सतगुरु की तरह ही हम सरल, सहज और सौभाग्य बन जाते हैं।
हमारे मन की समस्त क्लेश और कठोरता प्राप्त हो जाती है। सच्चाई जानने के बाद ही विश्वास में दृढ़ता आती है। प्रेमा भक्ति सीधी नहीं शुरू हो जाती, यह व्यक्ति भक्ति से प्रेमा भक्ति की ओर आगे बढ़ती है। जीवन में सुख दुख, राग देश, आना जाना, रिश्ते नाते आदि का मन पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे बुरे प्रभाव, व्यवहार का प्रभाव भी हमारे मन पर ही पड़ता है। परमात्मा ने मानव को अपना रूप दिया, परमात्मा ने मानव को अपने रूप में बनाया, लेकिन मानव वहाँ आवरण की तरफ ज़्यादा उन्मुख होकर आत्म सुधार का भाव कमज़ोर कर लेता है। एक बार गुरु की कृपा से प्रभु को जान लिया, आत्म स्वरूप को पहचान लिया, फिर हम हर एक में प्रभु को, नर में नारायण को देखना शुरू कर देते हैं। फिर बाहरी आवरण इतना प्रभाव नहीं डालता कि उस व्यक्ति का रंग रूप कैसा है, उसकी भाषा वेशभूषा कैसी है, वह अमीर है या गरीब है, वह किसी जाति धर्म विशेष से संबंध रखने वाला है, जैसी बातें फिर गौण हो जाती हैं। फिर उसका देश कौन सा है या प्रांत कौन सा है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। जब मानव में मेरी की सोच से बाहर आ जाता है, तब वह आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है। फिर वह तुरीयावस्था में स्थित हो जाता है। सतगुरु की कृपा से ऐसी नज़र बन जाए तो आसपास के सारे लोग देवी देवता नज़र आते हैं। फिर संसार देवों की नगरी लगती है। फिर देवी देवताओं की चरण रज प्राप्त की जाती है। इस प्रकार सतगुरु पर विश्वास ही भक्ति की ओर ले जाता है। सतगुरु माता सुखदीक्षा जी की कृपा से भक्ति के परम धन से सभी धनवान बने, विश्वास के असीम बल से सभी बलवान बने, और विश्वास एक भक्ति से उत्पन्न आनंद में सभी का जीवन खुशहाल हो, यही कामना है। महापुरुषों, विश्वास और भक्ति से ही हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। यही इसमें हमने आज का टॉपिक था और इसी पर दास ने चर्चा आपसे की है। और हम जब तक प्रभु की इस लीला पर विश्वास है, प्रभु की कृपा पर विश्वास है, हम भक्ति में मग्न रहकर इस जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और जीवन का आनंद शुरू सही तरीके से हम ले सकते हैं। तो महापुरुषों, आज के लिए बस इतना ही। महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।